हमारे देश में चुनाव एक ऐसा मौका है जहां हम अपने हक और वोट के इस्तेमाल करके अपने लिए सही उम्मीदवार को चुन सकते हैं। और अभी तो देखा भी जा रहा है कि राजस्थान में चुनावी दौर भी चल रहा है, जिसे किसी त्यौहार से कम नहीं मनाया जा रहा। हर उम्मीदवार, मंत्री, सांसद, नेता, विधायक सब इतने एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ चुनावी दौर में एक्टिव होने से काम चल जाएगा? ये सवाल तो आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि सिर्फ इन्हीं दिनों के बेसिस पर हम हमारा नेता चुनते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं रुचिका पारेख और आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप किस आधार पर किसी भी कैंडिडेट को वोट देते हैं। क्या नाम के बेसिस पर, फेम के बेसिस पर या काम के बेसिस पर? तो अपने आसपास देखिए और बताइए कि जितना पैसा इनको मिलता है, क्या उतना काम हो पाता है? क्योंकि इन पार्टियों को डोनेशन तो अच्छा खासा मिलता है और ये सबको पता है, लेकिन कब, किसको, कितना डोनेशन मिल रहा है, क्या आपको इसकी जानकारी है? मतलब हमारे राजनीतिक दल जो डोनेशंस लेते हैं, उन डोनेशंस की जानकारी को छुपाना सही है या गलत? क्योंकि ये डोनेशंस ही हैं जो उनके कार्यकर्ताओं को, उनके चुनाव अभियानों को चलाने में मदद करते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये डोनेशंस कहाँ से आता है? क्या हम जानते हैं कि ये डोनेशंस राष्ट्रीय हित के लिए है या फिर किसी व्यक्ति या समर्थक की व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है? अक्सर देखा भी गया है कि प्रमुख राजनीतिक दल अपने डोनेशंस को और उनकी इन्फॉर्मेशन को छुपाते हैं, लेकिन ये हम जनता के लिए एक बड़ा सवाल है। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे चुने हुए उम्मीदवार का राजनीतिक साथी किस तरह के धन दान करता है और ये धन दान कहाँ से आता है, लेकिन ये जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती क्योंकि राजनीतिक दल इसे छुपाते हैं। तो क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है? या फिर ये किस तरह की जनता का डेमोक्रेसी है? कैसे हम सही फैसला ले सकते हैं जब हमें पता ही नहीं होता कि हमारे चुने हुए उम्मीदवार को किस प्रकार का फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है और कितना? इसमें तो बड़ी ही अन्याय है, क्योंकि जब तक हम सही तरीके से जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम सही फैसला कैसे ले सकते हैं और फिर किस बेसिस पे हम उनको वोट देकर आते हैं। ये कहानी तो उन उम्मीदवारों की है जो किसी पार्टी के जरिए चुने जाते हैं और फिर उन्हीं के अधीन हो जाते हैं। और दूसरी तरफ आता है आज़ाद उम्मीदवार यानी निर्दलीय उम्मीदवार, जो इस मुद्दे पर खुले मन से बात करते हैं और उनका ये कहना भी होता है कि वो अपनी जानकारी और डोनेशंस को ट्रांसपेरेंट तरीके से जनता के सामने रखेंगे। वो मानते हैं कि इस सशक्त डेमोक्रेसी के लिए जनता को ये हक होना चाहिए कि वो जाने कि उनके उम्मीदवार को किस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। अगर उन डोनेशंस का उद्देश्य राष्ट्रीय हित है, तो क्यों ना उसको प्रकाशित किया जाए, सबको बताया जाए। अगर वो डोनेशंस किसी व्यक्ति के स्वार्थ को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है, तो क्या जनता को ये सही नहीं है कि वो इस बारे में जान सकते हैं? निर्दलीय उम्मीदवार के पास एक और विकल्प है, RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये एक ऐसा अधिकार है जो हमें सरकार और सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने का एक हक देता है। अगर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं, तो वे चुनाव आयोग से RTI द्वारा डोनेशंस की जानकारी प्राप्त करके जनता के सामने रख सकते हैं। इससे जनता को ये हकीकत का पता चलेगा कि किस प्रकार के डोनेशंस उन्हें उन उम्मीदवारों को मिल रहे हैं। अब आप बताइए कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, क्योंकि इस मुद्दे का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा राजनीतिक सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। हमारी जनता को ये हक होना चाहिए कि वो जाने कि उनके उम्मीदवार को किस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, कब मिल रहा है, कितना मिल रहा है। इसके लिए हमें निर्दलीय उम्मीदवार को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो जनता जनार्दन के साथ मिलकर इस बदलाव को ला सकें। और तो और ये भी देखा गया है कि निर्दलीय उम्मीदवार जो होते हैं, उनके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता, क्योंकि वो जनता के चुने होते हैं। उनके ऊपर किसी पार्टी का हाथ नहीं होता है और उनके पास में ये अधिकार होता है कि उनके जितने भी ट्रांजैक्शंस उनको हो रहे हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, वो जनता के सामने लेकर आएँ। इसलिए उनके ऊपर एक ये दबाव रहता है कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रहेगी तो वो सही से काम करेंगे। तो अब आप बताइए कि आप इस बार किसे चुनने वाले हैं, निर्दलीय को या फिर दलीय को? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल राजस्थान संवाद को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।